नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ घर और गृहस्थी से जुड़े कुछ टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो आपके रोज़मर्रा के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान और बेहतर बनाएंगे। और इन सारी टिप्स की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पता है कि इन सारे टिप्स को यूज़ करने में आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरीके के बैग से जुड़ी हुई है। वो कोई से भी बैग हो सकते हैं, चाहे स्लिंग बैग हो या फिर लेदर के जो बैग्स होते हैं वो हों। तो होता क्या है कि कई बार जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम जो भी शॉपिंग करें हमारा ध्यान थोड़ा शॉपिंग की तरफ चला जाता है, चीज़ें हम देखने लगते हैं और उस बीच में हमारा थोड़ा सा ध्यान जो है वो अपने बैग की तरफ से हट जाता है। या फिर कई बार ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है, तो उस टाइम भी थोड़ा सा डर बना रहता है कि जो भी हमारे बैग में है कई बार चोरी वगैरह हो जाते हैं। तो उस टाइम आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो डोरी होती है ना, अगर उसमें इस तरीके के हुक्स हैं तो आप क्या करिए कि जो चेन होता है ना, दोनों चेन को आप एक जगह लाकर, और ये जो हुक होता है ना, इन दोनों चेन के बीच में आप देखते होंगे वहाँ पर एक होल होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से उसको फंसा दीजिए। तो ये आपका बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा, जो कि किसी और के खोलने से तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो सेफ्टी पर्पज़ से ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कभी भी अगर आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, भीड़ भड़ाके वाले जगह पर जाते हैं और आपको लग रहा है कि कहीं बैग थोड़ा सा हो ना जाए, तो आप ये ट्रिक को आजमा कर और अपने बैग को सुरक्षित रख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली टिप। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिंदी लगाते हैं हमारे माथे वो ठीक से वो चिपकती नहीं है। खासकर गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे पसीने की वजह से या फिर जो बिंदी होती है उसके गम की वजह से ये हमारे माथे पे ज़्यादातर टिकती नहीं है। अगर हम कभी जैसे बाहर गए और बिंदी लगा कर जाते हैं, रास्ते में ही निकल जाती है। तो आप एक काम ज़रूर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बिंदी का जो गम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं है, वो मतलब तुरंत निकल जाएगा, तो आप ये काम करिएगा। जब भी आप बिंदी लगाने वाले हों, जो भी बिंदी, आप उस बिंदी के पत्ते को फ्रिज में थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में इस तरीके से रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए या फिर 2-4 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप निकाल कर, और उसका जो जब आप उसको निकाल कर और अपने माथे पर लगाइएगा ना, आप देखिएगा उसका जो गम होता है ना बहुत ही अच्छे से वो चिपकेगा और काफ़ी लंबे समय तक वो चिपका हुआ रहता है। क्योंकि गर्मी की वजह से उसका जो गम होता है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, और जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो उसका जो गम है वो बहुत ही अच्छे से अपने जो माथे पर चिपक जाता है। उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो रहता है, जब तक आप हटाएं ना तब तक वो आपके माथे पे चिपका हुआ रहेगा। तो ये भी छोटा सा आइडिया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और यूज़ करके देखिएगा, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यूज़फुल लगी है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। सीज़र हम अपने किचन में ज़रूर रखते हैं। बराबर ही कुछ ना कुछ पैकेट्स हमें कट करने होते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सीज़र का किचन में। उतना ही जल्दी जो है इसकी धार जो है कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब इतनी छोटी सी कैंची को बार बार कौन ले जाए बाहर, तो इसको आप घर पे भी बहुत ही अच्छे से जो इसकी धार है ना उसको तेज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे चाहिए एक कांच की चूड़ी। कांच की चूड़ी लीजिए और सीज़र को इस तरीके से, जैसे हम कुछ कट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप इस तरीके से चलाते रहिए। 1 से 2 मिनट ही आप चलाइएगा। आप देखिएगा जो आपकी कैंची की धार कमज़ोर हो गई थी बहुत ही अच्छे से तेज़ हो जाएगी। तो इसमें एक भी रुपया आपके लगने वाला नहीं है। घरेलू जुगाड़ है, बहुत ही आसान सी टिप है, लेकिन आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा काम आएगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से आपके घर की जितनी भी कैंची है, बड़ी वाली हो या छोटी हो, आप उनकी धार को आसानी से तेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी अगली टिप। जैसे ही घर में पावर कट होता है तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टर जिनके यहाँ है तो वो तो इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी के टाइम में भी बहुत लोग के यहाँ जो है इन्वर्टर नहीं है। वो अभी भी इस तरह की जो मोमबत्तियाँ होती हैं ना उनको ही यूज़ करते हैं अपने घर को रोशन करने के लिए। लेकिन ये जो कैंडल्स होती हैं ना, जहाँ पर भी हम इसको जलाते हैं, इसको रखते हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे इसका जो वैक्स है ना वो मेल्ट होकर पूरे पे गिर जाता है। अब इसको हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हट भी जाए लेकिन आप देखते होंगे नीचे थोड़ा थोड़ा चिपचिपाहट ज़रूर रहती है, जो कि धीरे धीरे उस पर धूल मिट्टी बैठती है। उसके बाद वो काला सा हो जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो अब इसको हम कैसे हटाएं, बहुत ही आसान तरीका है। आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए और गर्म पानी को आप जहाँ पर भी वैक्स मेल्ट होकर गिरा हुआ है ना वहाँ पर इस तरीके से गिरा दीजिए। उसके बाद देखिएगा ये जो वैक्स गिरा हुआ है ना अपने आप ही निकल के ये हटने लगेगा। तो दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम में भी आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ज़रूर करके देखिएगा। जहाँ भी अगर आप कैंडल लगाते हैं और वहाँ पर वैक्स टपक के नीचे गिर जाती है, आप उसको ईजिली इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप।
गर्मियों का सीज़न हो या फिर बरसात का सीज़न हो, शाम होते ही जो है मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उन्हें भगाने के लिए हम अलग-अलग तरह की अगरबत्ती, कॉइल्स या फिर इस तरीके के रिफिल्स का यूज़ करते हैं। अब इसकी स्मेल बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, तो इसकी जो स्मेल होती है इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करिए, इस तरीके से कपूर की एक टिकिया ले लीजिए और रिफ़िल के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। तो ये जो कपूर है ना, इसकी स्मेल आपके पूरे घर में फैलेगी, जो कि आपके शाम होते ही जो आपके घर में पॉजिटिविटी लाएगी। बहुत ही अच्छे से पूरे घर में एक भीनी-भीनी सी कपूर की खुशबू आएगी और जिसको भी प्रॉब्लम होती है रिफ़िल की स्मेल से, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। कई बार अचानक से ही हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बड़ों के हो या फिर बच्चों के। उस वक्त अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो आप एक काम करिएगा, हमारे हाथों में, हमारे फिंगर्स में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हर एक बॉडी पार्ट से लिंकअप हैं। तो उन प्रेशर पॉइंट्स को अगर हम प्रेशर देते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। तो सेम उसी तरीके से आपके जो ये वाला जो प्रेशर पॉइंट है ना, अगर आप इसको दबा के रखिएगा तो अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, तो बहुत हद तक वो कम हो जाता है। अगर आप हाथ से नहीं दबा पा रहे हैं तो आप इस तरीके से एक चिमटी ले लीजिए और इससे इस तरीके से लगा लीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको लगाइए और फिर हटाइए, फिर लगाइए, फिर हटाइए। इस तरीके से करिएगा, आप देखिएगा कुछ ही देर में जो है आपके पेट दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अब तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, दवाई लेनी ही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एकदम से पेट में दर्द हो रहा है तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, आपका जो पेट का दर्द है ना, सच में बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। चलिए देखते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर लिया है मैंने साबुन, आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, लेना है एक कील। अब कील से इसमें एक छेद करना है। अब हम छेद क्यों कर रहे हैं वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप होने वाली है, आपके ढेरों पैसों की जो है वो भी बचत होगी। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं साथ में ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं जान सकूँ मेरी वीडियो को कहाँ तक देखा जा रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कील से एक होल कर लेना है। तो अच्छे से इसमें ये इस तरीके से होल हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर कोई सा भी एक धागा। तो धागा आप इस तरीके से अगर मोटा वाला थोड़ा सा ले लीजिएगा तो ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा। जब तक आपका साबुन ख़त्म नहीं होगा तब तक ये वाला जो धागा होता है ना, टिका रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो धागा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है दोबारा से, ताकि इसमें थोड़ी सी और मजबूती आ जाए। उसके बाद ये जो हमने होल किया है ना साबुन में, उसमें इस तरीके से इंसर्ट करके हमें एक अच्छा सा नॉट लगा लेना है। मजबूती से लगाइएगा ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से हमें कुछ नॉट लगा लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये वाली जो टिप है आपके जो है घर का जो बजट है वो भी कंट्रोल करेगा, साथ में आपकी जो पैसों की बचत भी ज़रूर करेगी। तो जो ये एक्स्ट्रा धागा है वो आप इस तरीके से कट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वो चलिए देखते हैं। हम बेसिन के पास क्या करते हैं, इस तरीके से साबुन रखते हैं साबुनदानी में। आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जो है वो गल जाते हैं, पीछे की साइड से बिल्कुल भी हवा नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा गलते हैं और बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होते हैं। तो या फिर अगर हम पूरा पूरा साबुन भी रख देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलता है। तो ये जो हमने साबुन में धागा लगाया है ना, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको साबुन की ज़रूरत होगी आप इस तरीके से साबुन हाथों में लगाइए और अपने हैंड को वॉश करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये साबुन जो है इसको भी अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब इसमें जो हमने थ्रेड लगाया है ना, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आप कहीं पर भी, जैसे ये टैप है, टैप के ऊपर भी आप इसको हैंग करके रख सकते हैं, या फिर कोई कील हो तो आप कील के पास भी इसको हैंग करके रख सकते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा और आपका जो ये साबुन है बहुत जल्दी सूख भी जाएगा, जिसकी वजह से ये गलेगा नहीं और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। बार बार जो है आपको यहाँ पर साबुन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जो है साबुन बर्बादी होती है अगर हम इस तरीके से साबुन के केस में साबुन को रख देते हैं, बहुत ज़्यादा गलता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से साबुन को हैंग करके रखिएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।